चाट खाना हमें इतना पसंद है कि एक साथ 10 चाट के चट कर सकते हैं हम। भाई बहुत बढ़िया। आज के लिए लेकिन 5 प्लेट ही काफी है। चलते हैं। सर पैसे? पैसे? अबे क्यों दिमाग चाट रहा है हमारा? ऐरा गैरा समझा क्या? गोवर्धन दुबे के रिश्तेदार हैं हम। पैसे चाहिए ना, पुलिस स्टेशन जाके ले लेना उनसे। अच्छा, दरोगा जी के? हाँ, दरोगा जी के। अरे वाह, दामाद जी तो कचरा उठा रहे हैं। स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक है भाई। है। वहीं रुकना गुप्ता। अरे सॉरी गुप्ता जी, वो क्या है, इसको मैं कचरे के डिब्बे में फेंक रहा था तो आपका डिब्बा नहीं, मतलब आपका मुंह बीच में आ गया तो मेरा मुंह आपको कचरे का डब्बा दिख रहा है? तो क्या तुम्हारा मुंह क्या ऐश्वर्या राय का मुंह है क्या? कमाल के आदमी हो यार, जब देखो 24 घंटे गली में खड़े रहते हो बिजली के खंभे की तरह। अरे कचरा हम फेंक के समाज की सेवा कर रहे थे ना। अरे आप अपनी सेवा कर रहे हैं, कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। ए गुप्ता, बकवास मत करो। देखो हैं, इतने गिरे हुए नहीं है हम जो गिरी हुई चीजें उठाते फिरेंगे। कुत्ता गली के दामाद हैं हम, मेरा गैरा मत समझना। हाँ, मालूम है मालूम है। हाँ तो क्या? तो अरे अरे निकलो यार, कमेटी संभालो। निकलो, आप निकलो। जाओ जाओ। 100 रुपए? ऐसा है बुद्धू बाबू, इस नोट के प्रायोजक जो हैं वो हम हैं और सह प्रायोजक मिठाई लाल हैं, क्योंकि ये नोट हमारा है और इसमें लगा धागा इनका है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ही एक नोट एक हमारा भी गिर गया था यहाँ गली में। भाई मिठाई लाल, आज ये साबित हो गया कि पैसों के लिए आदमी को घुटनों तक लाया जा सकता है। हाँ, और आज ये भी साबित हो गया है दुबे जी कि हमारा अपमान करने के लिए आप किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ऐसा है, हम गिरे नहीं हैं, हमने गिराया है, ये नोट कर लीजिए। अरे ये बात आप भी नोट कर लीजिए, आज हम 100 का नोट लेके यहाँ से घर जाएंगे। वो आपका घर नहीं, आपकी ससुराल है। खिसियाइए मत, आपका भी कौन सा घर है वो? आप भी तो वहाँ पड़े रहते हैं पकोड़े बना। तो ऐसा है, आप भी जो है ना बेकार हो गया। ये मेरे जीजा और बॉबी के जीजा गली में गला फाड़ के क्या डिस्कशन कर रहे हैं? डिस्कशन नहीं, टेंशन हो रही है। हमारा 100 रुपए का नोट गली में गिर गया था और ये दुबे जी कह रहे हैं कि ये नोट इनका है। ऐसा है साड़ू साहब, नोट हमारा ही है और हमने जानबूझ के गिराया था। हाँ। देखिए बुद्धू बाबू, साड़ू साहब जो कह रहे हैं ना। अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं साडू साहब? अरे रास्ते में पड़ी हुई चीज उसी की होती है जिस पर उसकी नजर पहले पड़ती है कि नहीं? नहीं देखिए साड़ू साहब, बुद्धू बाबू जो कह रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं आप? सोचिए कल के दिन अगर बुद्धू बाबू सड़क पर कहीं गिर जाएं और इन पर जो है मिठाई लाल की नजर पड़ जाए तो क्या ये मिठाई लाल के हो जाएंगे? अरे कुछ भी बोल रहे हैं, हम क्या रसगुल्ले जो मिठाई लाल के हो जाएंगे? अरे भी ये किसका 100 का नोट गिरा है? अब मेरा ही है ना, हमारा है, हमारा ही नोट गिरा था तो हमारा ही है ना। मिल गया ना, तो आइए फिर घर चलिए। चलिए। अरे ये 100 का नोट किसका गिर गया है? मेरा। ऐसा है, हमारा है। लेके जा रहे हैं 100 का नोट। ऐसा है, हम अंदर जाकर नोट करते हैं कि क्या हाल है इनके। अब बताइएगा। हाँ। दरोगा है तो कभी कुछ भी कहेंगे हम। अरे नहीं, वो शायद पुलिसगिरी दिखा। चलिए, मिल गए ना आपको, आपके 100 रुपए, तो अब क्या है? बॉबी, अरे देखो भाई कौन आया है। क्या आ गए? आज क्या लाए हैं? भाई ऐसा है, आज हम कद्दू नहीं बुद्धू लाए हैं। अच्छा ऐसा है, वो सब छोड़ो, सबसे पहले जो है गर्मा गर्म चाय बनाओ और पकोड़ों का प्रोग्राम जो है बाद में कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जीजा, आप पिलाते हूँ। लाओ। जीजा जी, आप पियेंगे क्या चाय? अच्छा नहीं पियेंगे? अरे भाभी, 3 बार बोलिए ना, एक बार में नहीं मानेंगे। ये तो जब तक मैट्रिक में भी 3 बार फेल नहीं हुए थे ना, अगली क्लास में नहीं गए थे। फिर तो तुम्हारी शादी में फेरे भी 3 ही हुए होंगे। जीजा। अरे भाई बुद्धू बाबू, चाय पी लीजिए। हाँ बुद्धू बाबू, चाय पी लीजिए। हो गया 3 बार, 1 2 3। हाँ
ठीक है पी लेते हैं। अभी बना के लाते हैं। अरे क्या बना के लाते, मुझसे भी तो कोई पूछो, मेरा भी तो घर है। अरे आपसे क्या पूछना, खन्ना साहब को देखिए, उनको तो कुत्ते गली का कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, और फिर भी वो सभी को जा जाकर पूछते रहते हैं कि भाई मुझे किसी ने पूछा। अभी जाओ चाय बनाओ। आप भी ना। पापा, आपने कहा था कि आप हमें आज चॉकलेट ला कर देंगे। वो बेटा क्या है ना कि 1000 का नोट है, छुट्टे नहीं है ना। साले साहब आपके पास 20 रुपए छुट्टे हैं तो दीजिए, बच्चे को चॉकलेट ले लेगा। ऐसा है, छुट्टे वाली बात है तो हमारे पास बहुत छुट्टे रहते हैं। ये लीजिए। 1 2 3 4 5 10-20 के नोट, और ये लीजिए 10-10 के 20 नोट। ठीक है, ये पकड़िए, ये होगा 900, और हाँ ये रही 100 रुपए की चिल्लर। अरे बेटा गोलू, ये लो 20 रुपए, जाके चॉकलेट खाओ। आपके पास 980 रुपए, गिन लीजिए। अरे बुद्धू बाबू तो गिनने लगे। अभी गोबर बेटा ने तो एक ही बार कहा, 3 बार तो कहा ही नहीं उनसे। अरे पापा जी, कभी कभी तो एक बार में भी मान जाते हैं। वही तो। अरे गिनने की कोई जरूरत नहीं है, जब जीजा ने दिया है तो सही होगा। वैसे जीजा बिना गिने रिश्वत तक नहीं लेते। वो भी एक बात है कि इस घर में हमें अगर कोई समझता है ठीक से तो वो तुम हो। वही तो। सॉरी। अच्छा ठीक है, देखिए हम कानपुर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए कल हम यहाँ सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं। आप सब लोग कल मौजूद रहिएगा। हाँ, हमारे आगरा में तो ऐसा ही होता है भैया। अरे नहीं, कल तो मेरे क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नहीं। अरे भैया, हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। अरे बुद्धू बाबू, हम कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी किस बात की। देखिए अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो उसी दिन जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर लीजिएगा और गणेश जी की स्थापना भी कर लीजिएगा। हाँ नहीं, ठीक नहीं है। सबसे पहले सत्यनारायण की पूजा होगी। अरे भाई, जब कह रहे हैं कि एक ही दिन दोनों कर लेंगे तो अच्छा है ना। अरे आप समझ, देखिए बात क्या है कि कल इनकी मीटिंग है। समझ देखो, गए। क्या है, परिवार के सारे लोग होना चाहिए। कल ही होगी पूजा। लेकिन आप बात फिर शुरू हो गए आप दोनों। पापा जी आप ही समझाइए इन लोगों। हम ना समझा पाएंगे। वही तो, आपसे नहीं हो पाएगा पापा जी, क्योंकि जीजा को बार बार समझाना पड़ेगा, और जीजा जी को 3 बार। अरे यार शिवाय, तुम ना प्लीज नॉक करके आया करो यार। अभी तुम्हारे सामने ही कपड़े चेंज कर लेता तो अच्छा नहीं लगता है ना। भगवान दास, मुझे नॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ मैं बिना नॉक करे ही आ जाता हूँ। और वैसे भी मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तो ठीक है ना भगवान दास। थैंक यू। और हमारी दोस्ती, ये रिश्ता है भी तो गहरा ना। थैंक यू सो मच भगवान दास। वेलकम वेलकम। वैसे देखो, हाँ बिल्कुल आ गया है। मैं तुम्हारे टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए, कुछ रिश्ते जो तुमने बनाए हैं ना, जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सॉलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जगह ना कुछ रिश्तों में थोड़ी बहुत चूक हो गई है तुमसे। जैसे कि ये बुद्धू बाबू और साड़ू साहब, अरे यार कितना झगड़ा करते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि थोड़ा दूर का रिश्ता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंसान ही एक दूसरे से दूर हो जाए। तो ये किस भगवान ने ऐसा कहा है? मैं यू नो मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जब हम नई कार खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? ये सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहे हो, मैं कहाँ कार वार। भगवान दास, जब हम नई कार खरीदने जाते हैं तो हम उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं ताकि हमें उसकी गुणवत्ता का पता चले। हाँ, उसी प्रकार रिश्तों की टेस्ट ड्राइव भी होती है भगवान दास। तो ये कौन लेता है? समय लेता है भगवान दास। समय रिश्तों को जांचता है, परखता है, उनका आकलन करता है। और भगवान दास, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे समय सही समय आने पर जांचता है। फॉर एग्जाम्पल? औलाद को बुढ़ापे में, पत्नी को गरीबी में, रिश्तेदारों को जरूरत के समय और दोस्तों को मुसीबत में। सही कह रहे हो तुम। लेकिन समय साड़ू साहब और बुद्धू बाबू के रिश्ते को परखे न परखे, मैं उन दोनों के बीच में ना चरखे की तरह घूमता ही रहूंगा।
चॉकलेट करो। खा लिए? थोड़ी सी होती तो मजा आ जाता। पापा यही तो चॉकलेट कल मैंने खाई थी। खाई तो यहाँ क्यों फेंक दी तुमने? है अब मैंने तो उठा ली ना। अब मतलब कचरा है तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। और तुम क्या कर रही हो रानी? कैसे सफाई कर रही हो? नहीं मतलब यहाँ से इस तरफ साफ करो ना। और पाँव देखो अपने, क्या हुआ? कितने गंदे हैं। और देखो हर जगह पाँव के निशान लगा रखे हैं तुमने। ऐसे होती है क्या सफाई? अच्छा, तो हवा में पाँव ऊपर करके आंगन कैसे धोते हैं? दिखाइए। नहीं, दिखाइए ना हमें, दिखाइए। काम में हाथ नहीं बटाते हो, ऊपर से छिछोरों की तरह जब देखो डायरेक्शन देते रहते हैं। अब मैं तो ऐसे ही क्या मैंने? अरे रानी, तुम क्यों आंगन धो रही हो? लाओ हम धो देते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ये भी यही कह रहे थे कि हम सफाई कर देते, लेकिन पत्नी कहते हुए पति सफाई करे। हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता ना भाभी। वही तो। क्यों जी? हाँ जी हाँ जी। वैसे ये अब इसको सूखने दीजिए, सफाई तो हो गई है। फिर यहाँ पूजा पाठ की सामग्री रखेंगे और पंडित जी भी आ जाएंगे, ठीक है? वो क्या है ना, पूजा पाठ के समय हम आगरा वाले सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और हाँ, एक खास बात और है, जूता चप्पल लेके अब कोई यहाँ से आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आगरा वाले पूजा पाठ में सफाई का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। सही है। ये क्या किया गोलू तूने? है? ये फर्श पे मतलब सारा गंदा कर दिया। फुटबॉल खेलने की जगह है क्या ये? आई एम सॉरी पापा, कल से क्रिकेट खेलूंगा। अरे अरे देख रहे हैं आप लोग, हमारा खुद का ही बच्चा इस घर में हमारा अपमान कर रहा है। रानी सामान पैक करो, इस घर में 1 मिनट नहीं रहेंगे। चलो। अरे बुद्धू बाबू कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोलू तो बच्चा है अभी। वही तो। और रही बात आंगन की, तो हम इसे दोबारा धो देते हैं ना। लाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप क्यों धोएंगी? रानी है ना, रानी धो देगी। आप एक काम कीजिए, हमारे लिए 1 कप चाय पिला दीजिए हमें बस। हाँ हाँ भाभी, हम धो देंगे। हमारे आगरा में तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तो हम अभी चाय बना के लाते हैं। अरे बहु बेटे, एक प्याला हमारे लिए। हाँ जी। पापा जी की भी आराम से बनाइएगा। ऐसा है, रानी है हम, नौकरानी नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो आंगन के बदले तुम्हें धो देंगे, समझ गए? जानते हैं। अरे बॉबे, अरे कहाँ हो भाई? अरे जीजा आ गए। और आज क्या कद्दू लाए हैं? और गोबर। ऐसा है, आप हमें गोबर नहीं कहा करिए, समझे? अरे तुमसे कौन गोबर कह रहा है? नीचे जमीन पे देखो कितना गोबर लगाया है पैरों में। पापा जी, अगर जीजा जी ने देख लिया ना तो खामखा में बवाल करेंगे। हाँ बहू बेटा, आज उन्होंने यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। अगर देख लिया तो वाकई में बवाल हो जाएगा। गोबर? अरे अभी अभी 2 बार साफ किया, मतलब साफ करवाया था, और ये किसने गोबर कर दिया? हे भगवान, ये सब गंदा हो गया। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसा है, गोबर ही तो है भाई, है। और गोबर जो है बहुत पवित्र माना जाता है। इससे लोग घर की साफ सफाई करते हैं। लगता है आपको पूजा पाठ की ज्यादा जानकारी है नहीं। अच्छा, सड़क पे देख के चल नहीं सकते हैं और हमें चले धर्म कर्म सिखाने? ऐसा है बुद्धू बाबू, हम कानपुर के दरोगा हैं और रंगबाज दरोगा हैं। जब भी सड़क पर चलते हैं मुंह उठा के चलते हैं। और नीचे अगर गोबर दिख जाए तो गोबर को भी उठवा लेंगे, और नीचे भैंस भी आ जाए तो भैंस को भी उठवा लेंगे। कानपुर के रंगबाज दरोगा है, समझे आप? ऐसा है बॉबी, तो पकौड़े बनाओ भाई। हाँ जीजा, अभी लाते हैं, लाइए। हाँ, ये लो। जाने भी दीजिए ना, हम धो देंगे फिर से। अरे ऐसे कैसे जाने दे? आगरा के हैं हम, जिसने गोबर किया ना वही साफ करेगा। गोबर किया है? ऐसा है, कानपुर के दरोगा हैं, आपकी तरह सफाई विभाग के कर्मचारी नहीं हैं जो सफाई करते बैठे हैं। क्या आप लोग आगरा कानपुर पूजा पाठ करना है तो स्वच्छ और साफ मन से करना चाहिए। और कानपुर में रंगबाजी है, लेकिन तहजीब और मेहमान नवाजी भी तो सिखाते हैं। क्या आप लोग बच्चों की तरह? वही तो इसी बात पे पकौड़े हो जाए। भाई बहुत सही समय पर लाई हो पकौड़े, मटका बहुत अप्रसन्न था। अरे बुद्धू बाबू, आप भी पकौड़े खा लीजिए। ओहो, अब समझ में आया, इस बार 3 बार खा लीजिए। बुद्धू बाबू पकौड़े खाइए। खाइए
जीजा जी। हो गया ना 3 बार, अब तो खा लीजिए। 3 बार क्या 300 बार भी आप लोग कहेंगे तो भी पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे ऐरा गैरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अब क्या हो गया? अरे बहन जी, आधा घंटे पहले हमने आपको बोला था 1 कप चाय पिला दीजिए, आपने चाय तो हमें पिलाई नहीं। ये इज्जत रह गई अब हमारी इस घर में। नहीं नहीं, अरे अभी बना के लाते हैं ना। बुद्धू बाबू, चाय इसलिए नहीं बनी क्योंकि घर में दूध नहीं था। मैं दूध लाने ही तो गया था। ये देखिए, अब दूध आ गया है तो चाय बन जाएगी। हाँ। जाओ जल्दी जाके चाय बना दो यार, और ये बैग भी लेके जाओ। ऐसा है साले साहब, अब चाय तो क्या हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे। चाय पिलाने के बहाने हमें इस घर में अपमान के घूंट पिलाए जा रहे हैं, वो भी इनकी वजह से, दुबे साहब की वजह से। रंगबाजी है हमारी। अगर आगरा वाले अपनी रंगबाजी पे उतर आए ना तो आपकी सारी रंगबाजी उतार देंगे, देख लीजिएगा। ऐसा माफ कीजिए, इस वक्त आप आगरा में नहीं कानपुर में हैं। देख लीजिए। हाँ तो क्या आप लोग आगरा कानपुर कर रहे हैं? अरे ना ये आगरा है ना ये कानपुर है, ये मेरा घर है। मतलब हमारा घर है और यहाँ प्रेम से मिलजुल के रहते हैं। हमारे आगरा में भी ऐसा ही होता है। नहीं, अब यहाँ पर या तो ये रहेंगे या मैं रहूं। अरे सुनिए तो, हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। ऐसा है, सामान बांध लीजिए। साड़ू साहब के जीजा जी। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम इस घर के ओरिजिनल दामाद हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस वक्त कबीर से ज्यादा ना मुझे रोना आ रहा है। देख नहीं रहे हो, दोनों बंदर की तरह झगड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है गलती किसकी? गलती किसी की नहीं है शिवाय, बस ये बुद्धू बाबू ना 1 नंबर के लंगोट है। और साड़ू साहब? ये तो महा लंगोट है। ये तो बड़ी समस्या हो गई भगवान दास। तब मतलब एक तो बॉबी के जीजा है और एक भगवान के जीजा है। हाँ तो साले साहब, क्या सोचा है आपने? हम दोनों में से कौन रहने वाला है यहाँ? बॉबी, इनसे कह दो कि यही जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हम रहेंगे तो हम ही यहाँ पर। फाइनल बता दीजिए ना। अरे जीजा जी, ये कोई पकौड़ा है जो तल दे? इनको सोचने का टाइम तो दीजिए। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मतलब किसको निकालना चाहिए? मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि दोनों को ही निकाल दूं, लेकिन क्या है कि एक को निकालूंगा ना तो दोनों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मतलब इस कठिन परिस्थिति में अब तुम क्या करोगे? वैसे ही जैसे बचपन में निपटता था। क्या? अक्कड़ पक्कड़ पो। चोर निकल के भाग जा। चोर निकल के भाग जा। अरे हम तो वैसे ही निकल जाते, आपको हमसे चोर करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ खुद से अक्कड़ पकड़ खेल रहा था, तो उसमें चोर आता है ना। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ कह दिया और बुद्धू बाबू को पकड़ लिया। ऐसा है बॉबी, हम इस घर को छोड़ के अभी जा रहे हैं। इस घर की दहलीज पर अगर हमने कभी पांव रखा तो हमारा नाम बदल देना। नहीं, ऐसा मत कर। गोबर नाम तुम पर बहुत सूट करता है। अरे आप चुप रहिए ना पापा जी। और आप भी क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? अपने जीजा को घर में रख लिया और मेरे जीजा को बाहर जाने को कह रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके जीजा जीजा और मेरे जीजा जा जा। साहू साहब, आपने हमसे घर से निकलने के लिए कहा है। अरे आज तक हमसे किसी ने नहीं कहा कि घर से निकल जाइए, सिवाय हमारी बीवी के। एक मिनट साड़ू साहब, हाथ हटाइए, वरना पुलिस वाले को हाथ लगाने के जुर्म में हम आपको 2 बार उम्र कैद की सजा दिलवा सकते हैं। 2 बार उम्र कैद? जीजा, सुनिए सालू साहब, जीजा, अरे रुकिए तो। गया। तो साले साहब इसी बात पर लड्डू मंगवा लीजिए। देखिए हमारे पास है 1000 का नोट, छुट्टा तो है नहीं, तो एक काम कीजिए 2 किलो लड्डू मंगवाइएगा ताकि पूजा पाठ में भी काम आ जाए, ठीक है ना? अरे बहन जी, 1 कप चाय पिला दीजिए, बड़ी तलब लगी है। बनाते हैं। ये लीजिए पंडित जी। भाभी, देखो कौन आया है। नहीं तो कसम अर्जुन पंडित की, मेरे पवित्र पापी कहाँ है? वो तो यहीं आने वाले थे।
हाँ बेटा यहीं आया था लेकिन वो चला गया। यही तो, ऐसे कैसे चले गए? अभी फोन करती हूँ उन्हें। अरे बेबी रहने देना। यही तो, कसम पूजा भट्ट की। अरे हम दोनों साथ में पूजा में बैठेंगे तो हमारा बच्चा भी तो मंत्र सुनेगा ना। क्या? वो तो चले गए। नहीं, वो चले नहीं गए हैं, उन्हें इस घर से निकाल दिया गया है। अच्छा, आपने भी निकाल दिया? मतलब आपने से भी मतलब? यही तो, अरे कल तो मैंने भी घर से निकाल दिया था उनको। कसम पूजा भट्टा की। अरे वो तो कानपुर के सबसे बड़े निकलू है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। बेबी बेटा, गोबर घर से निकल गया, तुम्हें इसका जरा भी बुरा नहीं लगा? अरे मैं आपको पुरानी हवेली बुलाती हूँ, आपको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता है ना? यही तो। अरे कसम पूंगा पंडित की। पंडित जी आप शुरू कीजिए, चलो। अरे बैठ ना। जय हो प्रभु, जय हो। पकोड़ों की खुशबू आ रही है, लगता है बॉबी पकोड़े बना रही है। लेकिन हम अंदर जा नहीं सकते, ये किस्मत कौन सा हमारा इम्तिहान ले रही है। ओहो जीजा, पकौड़े बना रही हूँ, खाएंगे? खाने का मन तो बहुत कर रहा है बॉबी, लेकिन हमने कसम भी तो खा रखी है। क्या जीजा आप भी? अरे घर के दहलीज पे कदम ना रखने की कसम खाई है, लेकिन खिड़की से तो पकौड़े खा सकते हैं ना। अब कहाँ दहलीज, कहाँ खिड़की। आइए। अरे वाह बॉबी वाह, तुमने तो दिमाग की खिड़की खोल दी। जल्दी से लाओ, जल्दी से। एकदम दबा के खाओ जीजा, और बना रही हूँ आपके लिए। जीजा क्या सोच रहे हैं? बॉबी कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। देखो खिड़की से लौकी तो आ सकती है, लेकिन कद्दू अटक जाएगा। अरे तो क्या हुआ, कद्दू काट के लाइएगा, और अगर कहे तो खिड़की बड़ी करवा ले। अरे बहन जी, हाँ? अरे आज हमारा पकोड़े खाने का मन हो रहा है क्या? और है ना जीजा जी, देते हैं। जीजा वाह बेटा चटोर चंद, तो खिड़की से पकोड़ों का आदान प्रदान हो रहा है। वाह बॉबी वाह, अगर पकौड़ों का कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता तो वो हम तुमको देते। अरे भाभी, आप इन्हें खिड़की के बाहर से पकौड़े खिलाएंगी तो ये अंदर कैसे आएंगे? एक पकौड़े ही तो है जिनकी वजह से ये घर में आ सकते हैं। वही तो। भाई साहब अंदर आइए ना। अंदर आइए। कोई बात नहीं, चलो रानी हम अंदर चलते हैं, जीजा अपने आप आ जाएंगे। साधु साहब आप यहाँ? ओहो पकौड़े खाए जा रहे हैं तो यहाँ से क्यों खा रहे हैं? घर के अंदर चलिए। घर के अंदर चलिए, आप ही ने हमको घर से निकाला है। अरे क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे ऐसा है, आप उन्हीं के साथ रहिए, इनके साथ रहिए। ये क्या क्या चीपड़ आदमी है, चोरी चोरी तो पकोड़े खा रहा है खिड़की से, छोड़िए ना इसको। ऐसा है, हम अपनी साली के हाथ के बने हुए पकौड़े खा रहे हैं। अरे चौबे भैया, गणपति बुक करने चलना है ना? चलिए हम भी चलते हैं। अरे ये क्यों चलते हैं, हम चलते हैं ना। अब हम भी तो इस मोहल्ले में रहते हैं ना। ऐसा है, आप इस मोहल्ले में अब से रह रहे हैं, हम सालों से रह रहे हैं मोहल्ले में, इसलिए हम जाएंगे। हम जाएंगे। अरे ऐसा हम जाएंगे ना, हम छोड़िए। ऐसा हम जाएंगे, बात मत ना, कीजिए। हम जाएंगे। हम जाएंगे। हम जाएंगे। ओहो दोनों चलिए, मतलब हम सब चल रहे हैं बस। अच्छा सुनिए, ऐसा साधु साहब, हम जरा 5 मिनट में घर से होके आते हैं। हाँ ठीक। गणपति बप्पा, क्या बात है, गणपति बप्पा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलिए तय कीजिए कौन सा लेना है। अरे एक मिनट गुप्ता जी, हटिए जरा इधर। साधु साहब ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सही रहेंगे। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं,
ये नहीं, इसके बाजू में जो रखे हैं ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो कितने जम रहे हैं। अरे आप दही लेने आए हैं जो जम रहे हैं। साड़ू साहब देखिए, ऐसा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पंडाल में हम यहाँ पे रखेंगे, पूरा जो है मोहल्ला के दर्शन करें, बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं, उसमें जो बात है ना, एकदम साक्षात देखो गणपति लग रहे हैं। कितना अच्छा श्रृंगार है उनका। देखिए हमारी बात मानिए। अरे क्या भगवान दास, ये वाला वो वाला वो वाला ये वाला। अरे जल्दी डिसाइड करो ना कौन सा लेना है। साडू जी, दामाद जी और तुम्हारे कारण आज मेरा बेटा कंफ्यूज हो रहा है कि वो किसकी सुने। हाँ, सही कह रहे हो यार, लेकिन इस वक्त इनसे ज्यादा ना मैं टेंशन में हूँ। अरे साले साहब, टेंशन दूर कीजिए ना, वो वाला बेस्ट है, वही उठा लीजिए, क्यूट लग रहा है। अरे एक मिनट, हम बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इसको आप रखेंगे, सब इसकी पूजा अर्चना करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, अरे रुको तो एक मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें ये न वो जो मैं बोलूंगा वो वाला। अरे बस भाई देखो, ऐसा है, जो करना है आज कर लो, क्योंकि कल रेट जो है दुगना हो जाएगा। आज अपने मामा को सस्ते में छुड़वा लो। पर दरोगा साहब, 1 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। इससे सस्ता ना हो पाएगा। अच्छा ठीक है, 50 में डन करते हैं। सुनो, ऐसा है, बिल्कुल आधे पे उतार लाए यार। अरे थोड़ा तुम ऊपर बढ़ो, और तुम्हारे मामा जब सुनेंगे कि इतने में तुमने छुड़वाया है, तो शर्म से ही मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, 51, इससे ऊपर नहीं। अरे 51 तो शगुन होता है। थोड़ा और ऊपर 500 डालो चाय पानी के लिए। डाल दो। पूरे 51,500। ठीक है, ये लीजिए 50। हाँ, और बाकी ये 51। बहुत बढ़िया। हाँ, वे 500 देना। 800। मामा को छुड़वा रहे हैं। ये लीजिए। बहुत अच्छे भांजे। अच्छा सुनो, हम उनको लॉकअप से अभी निकलवा के लाते हैं। हाँ। ठीक है जी। सुनना, 51,500 देके हमने ठीक नहीं किया। मामा जी का वैल्यू इतना भी नहीं है। तो चिंता मत कर, जिस दिन हमें मौका मिलेगा ना, ये दरोगा से 51,500 सूद के साथ वसूल करेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है चाट वाले? अपने पैसे लेने थाने गए थे क्या? गए थे, वापस आने के भी पैसे देने पड़े। दामाद जी, आज तो पैसे दे देंगे ना? सुना है अब आपका दरोगा जी से रिश्ता टूट चुका है। नहीं, पगलेट हो गए हो क्या? हमारा और दरोगा जी का रिश्ता बहुत गहरा है, और गहरे रिश्ते कभी टूटा करते हैं क्या? है, चलो चाट बनाओ, बढ़िया मसालेदार। मामा जी, देख रहे हो वो? ये है अपना वो ब्लैंक चेक, जिससे हम अपने 51,500 रुपए निकालेंगे। मतलब ये कि इसको उठा लेते हैं और दरोगा से अपने 51,500 रुपए वसूल करेंगे, वो भी सूद समेत। अरे दुश्मनी निकाली क्या तुमने हमसे? इतनी मिर्ची डाल दी इसमें, दरोगा जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी। पब्लिक भी बेवकूफ है, इधर उधर जहाँ देखो कचरा डालती रहती है ना? बेटा, तुम आदमी नहीं हो, क्या? देवता हो, देवता। थैंक यू बेटा, जीते रहो बेटा, जीते। अरे निकलो ना, जीते रहो। सारे जूस का सत्यानाश कर दिया। चलो। अरे रुको 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 यार, अबे कमाल के लोग हो यार, खाली ठेला लेके मार्केट में घूम रहे हो। अरे इसमें कुछ खाने पीने की चीजें तो रखा करो। वैसे क्या बेच रहे थे जो ठेला खाली हो गया इतनी जल्दी? अरे भैया, बेच नहीं रहे थे, बांट रहे थे। इसीलिए ठेला जल्दी खाली हो गया। बांट रहे थे फ्री में? हाँ बिल्कुल। क्या बांट रहे थे, मतलब फ्री? अरे खाने पीने की चीजें बांट रहे थे, और क्या। पहले आते तो हम भी कुछ खा पी लेते, ये अच्छी बात नहीं है, बोल रहे हैं। अरे भैया, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? क्यों? हमारे पास तो और भी बहुत सारी चीजें हैं बांटने के लिए। अच्छा तो बांटो ना, हमको लाके दो, बांटो। अरे अब यहाँ पर थोड़ी रहेगा, घर पर पड़ा हुआ है, चलिए घर पे। हाँ तो घर पर है तो लेके आओ ना, मैं इंतजार करता हूँ यहीं पे। अरे भाई साहब, घर पर जो है ना बहुत सारी चीजें हैं ना, यहाँ कैसे लेके आए? आप चलिए तो सही।
लेकिन हम घर क्यों जाएंगे? ऐरा गहरा समझा क्या? बुद्धू हैं हम। अरे कुत्ता गली के दामाद हैं हम। अब तो चलोगे ना? अरे चौबे भैया, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछे गुप्ता जी, क्या बात है? अपने दामाद जी ठीक तो है ना? हाँ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं चौबे भैया, सुबह मैं गुप्ताइन के लिए नारियल पानी लाया था। हाँ सोचा कि उसकी मलाई मैं खाऊंगा। तो क्या हुआ, नहीं खा पाए? कैसे खाते, दामाद जी खाने देते तब ना। अच्छा, मतलब मैं समझा नहीं। अरे चौबे भैया, जैसे ही गुप्ताइन ने नारियल पानी पी करके नारियल फेंका, हम उठाने गए तो उससे पहले दामाद जी ने उठा लिया और सारी मलाई चटक कर गए। कहीं उनको रास्ते से चीज उठाकर खाने की बीमारी तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है, वो साफ सफाई विभाग में अधिकारी है ना, तो उन्हें गंदगी पसंद नहीं है, तो शायद इसीलिए नारियल पानी उठाया होगा, उसमें मलाई मिली, खा लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान भैया, हाँ आपसे एक बात पूछे क्या? हाँ पूछो। आप दामाद जी को घर में दूध नहीं पिलाते हैं क्या? सांप है क्या जो दूध पिलाएंगे? मतलब 2 टाइम तो मिलता ही है, सुबह शाम, वो भी मलाई मार के। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं भगवान भैया, सुबह शाम आपके घर पे पीते हैं और दोपहर को आपका नाम लेकर उधार में हमारी दुकान से पीते हैं। मेरा नाम लेकर? लो देख लो। हाँ भगवान भैया, हम गरीब आदमी है, कब तक चुप रहेंगे? अब घोड़ा दामाद से यारी करेगा तो खाएगा क्या? नहीं, परेशान नहीं होते घोड़े। मिठाई लाल, मैं बात करूंगा और अभी तक का जितना बिल हुआ है मुझे दे देना, मैं पैसा भर दूंगा। अरे बग्गू बेटा, क्या हुआ पापा जी? अरे दामाद जी को किसी ने उठवा लिया। किडनैप? अब यहाँ पर या तो ये रहेंगे या मैं रहूं। अभी इनसे कह दो कि यही जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हम। नहीं बग्गू बेटा, देखा मैंने भी यही था, लेकिन गोबर ऐसा नहीं हो सकता। रानी को फोन आया था, 3 गुंडों ने दामाद जी को उठा लिया। 3 गुंडे? हाँ भैया, हमारे आगरा में ऐसे नहीं होता। अरे नहीं रानी, परेशान मत हो, बुद्धू बाबू सही सलामत वापस आ जाएंगे। अरे आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी से जीजा को फोन लगाइए ना। हाँ। उनकी बड़ी रंगबाजी है कानपुर में, वो उठवाने वालों को यूं उठवा लेंगे। पता नहीं हमारे दामाद जी किस हालत में होंगे। पापा जी, कल से कमीने ने पगलेट बना के रखा हुआ है। अरे कुछ भी बोलो, एक बार में करता ही नहीं है। हर चीज मामा जी 3-3 बार बुलवाता है। खाना खाने के बाद मीठा मंगवाता है, दिन में 3 बार दूध भी सूत लेता है। अरे आज तक तो हमने अपने बाप के शरीर को हाथ नहीं लगाया है, और ये कमीना जो है हमसे मालिश करवा रहा है। ससुर का नाती, ये उनका कम, हमारा दामाद ज्यादा लग रहा है। हाँ तो ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अरे एहसान कर रहे हो हम पे? किडनैप किया है तो सुख सुविधा देनी पड़ेगी ना हमको। देखिए मामा जी, इससे पहले कि हम अपनी खुद की और सुताई करें, अरे इस ससुर के नाते की सुताई कर करके इसे यही खत्म कर देते हैं। अरे बाहर में गई फिरौती। सोच क्या रहे हैं साड़ू साहब? उठा लीजिए पकौड़ा। साड़ू साहब, आप बैठ के यहाँ पकौड़े खा रहे हैं जैसे पता नहीं बुद्धू बाबू पिकनिक के लिए गए हैं। अरे 2 दिन से गायब हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। अरे क्या नहीं कर रहे हैं? बुद्धू जी के लिए जो है हमने अपनी कसम तोड़ दी। इस घर की दहलीज को पार करके पकौड़े खा रहे हैं, और क्या करें? जीजा आप तो अंदर आ चुके हैं, लेकिन जीजा जी अभी तक नहीं आए। वो कब आएंगे? हाँ अरे हम जानते हैं भाई, वो तीनों गुंडे बुद्धू जी को उठा के कहां ले गए हैं। अरे हैं बहुत छिछोरे टाइप के। कौन गुंडे लोग? अरे नहीं भाई, दामाद जी। अरे ऐसे आदमी को तो हम अपने थाने में 2 मिनट न रखें। अरे वो तीनों गुंडे जो हैं उनको 2 दिन क्या रखेंगे? अरे ये जीजा लोग होते ही ऐसे हैं, क्योंकि हम भी तो जीजा हैं। प्लीज। अरे भाई साहब, वो तीनों तो बहुत बड़े गुंडे हैं। अरे काहे के बड़े गुंडे हैं? 51,500 रुपए हमें रिश्वत दी और अपने मामा को छुड़ा के ले गए।
थोड़ी सी हमें धमकी देते, हम डर जाते और ले जाते उनको। देखो ठीक है, इस वक्त तुम हमारी सुताई कर सकते हो, लेकिन बेटा याद रखो हम भी आगरा वाले हैं। जिसने हम पे पहला हाथ उठाया ना, उसका कान काट लेंगे। आओ आओ, आप आओगे? मामा जी आप आ जाओ। पहले तू जा। आजा आजा। मामा जी बड़े आप हैं, पहले आप, पहले तू। अरे मामा हो ना, आप आइए ना। अरे मामा जी, अरे क्या इस गुंडे के मुंह लगना। काम करते हैं, दरोगा को फोन करते हैं, फिरौती मंगाते हैं और जाने दे। हेलो हेलो दरोगा जी, आपने हमारे रिश्तेदार को छोड़ने के लिए 51,500 रुपए लिए थे ना। अब 52,000 लाइए और अपने रिश्तेदार को ले जाइए। ऐसा है, 1 रुपया नहीं देंगे, उनको अपने पास ही रख लो। क्या बोल रहे हैं आप साड़ू साहब? चलिए दरोगा जी ठीक है, अब आपसे क्या कमाना। आप एक काम कीजिए, हमारे 51,500 ही दे दीजिए। अरे 51,500 में तो नए दामाद आ जाएंगे, पुराने दामाद का हम क्या करेंगे? भैया हाँ, अच्छा एक काम करो, 50 में डन करते हैं। अरे नहीं, 50,000 40 नहीं, 25 ना बिल्कुल नहीं। 12 अब छोड़ो। अच्छा ठीक है, 5,000 बिल्कुल भी नहीं। 2,000 ना नहीं। अरे यार 750 तो दे दो। 750 रुपए भी नहीं देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी, 500 दे दो ना। अरे भाई 1,000 का तो ये हमारा खाना खा चुका है भाई। अरे हम कह रहे हैं ना, एक नई चवन्नी, एक नया रुपया भी नहीं देंगे। नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा तो ठीक है दरोगा जी, अब हम आपसे बदला लेंगे, वो भी दूसरे तरीके से। बदला? जीजा भैया दशा मार देंगे। एक कैसा बदला लोगे? तुम एक काम करो, यहाँ आओ और इसे ले जाओ, यही हमारा बदला है। उनको आप पहुंचा दीजिए, ये हमारा बदला है। अच्छा ये बताओ, किराया कौन देगा आने जाने का? अरे भाड़ा मांग रहा है। अरे भाई भाड़ा हम ही देंगे और कौन देगा? तो ऐसा है, वो पैसा उनको दे दो और उनसे कहो आ जाएं। क्या किया जीजा? घबराओ नहीं ना, डील चल रही है भाई। अरे मामा जी इधर आइए ना। एक काम कीजिएगा, टैक्सी जो है ना वो एसी वाली मंगवाइएगा। तो बाबू, जी अरे अरे आप आ गए। अरे ये क्या आएंगे भाई, हमने छुड़वाया है इनको। आप क्या छुड़वाएंगे हमें, हम खुद ही खुद को छुड़वा के लाए हैं। साले साहब, ये 1,000 रुपए का छुट्टा नहीं है हमारे पास, तो टैक्सी वाले को 920 रुपए देने, आप दे दीजिए। ऐसा है, छुट्टा तो हम दे देते हैं। इधर आओ, ये पकड़ो 900 और ये तुम्हारे 20, 920। ये 80 रुपए पकड़िए। ये आपकी छुट्टा देने की आदत कब छूटेगी? जब आपकी छुट्टा रखने की आदत हो जाएगी तब। ठीक है। साले साहब एक बात बताइए, इस आदमी को दोबारा घर में घुसने किसने दिया है? ऐसा घुसने नहीं दिया है, हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा बोलने की साड़ू साहब बस बस, क्या आदमी बस है यार? बुद्धू बाबू बस। अरे आप दोनों इस घर के मेहमान हैं, मान सम्मान है, आप दोनों को ठेस न पहुंचे इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप इस घर के दामाद हैं, आप अगर चाहेंगे ना तो मैं साड़ू साहब को यहां से भेज सकता हूं, और बॉबी भी इसमें मेरा साथ देगी, और साड़ू साहब को भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो जानते हैं कि आप मेरी बहन के पति हैं। लेकिन क्या आपकी इस घर में इतनी इज्जत रहेगी? इतना भी सामने वाले को क्या दबाना है कि सामने वाला आपकी इज्जत करना ही छोड़ दे? साड़ू साहब क्या कहूं मैं आपको, मतलब आप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे किसान के लिए सांड होता है। ये हमको गोबर कहते हैं, आपने हमें सांड कह दिया। सांड
आप शब्दों पे क्यों जा रहे हैं? आप भावनाओं को तो समझिए। ठीक है, वो दूध नहीं देता, वो खेतों में हल नहीं जोतता, लेकिन उसकी इज्जत गाय और भैंस से कम नहीं है, क्योंकि वो उस घर में आए मेहमानों की दोस्त बनकर रक्षा करता है। सच कहूं तो आप हमारे लिए नंदी बैल जैसे हैं, जिसे अगर बाहर खूंटे में बांध भी देना तो वो नाराज नहीं होगा। देखिए साड़ू साहब, आपने हमसे शिव का नंदी कहा, ये सुन के हमें अच्छा लगा, लेकिन हम अब बॉबी के भी तो जीजा हैं। आप जीजा हैं, लेकिन आज तक आपने कभी जीजाओं वाली इज्जत मांगी नहीं और हमने दी भी नहीं है। देखा बॉबी, देखा ये बात जो हो रही है। लो, फिर से वही बात। अब भावनाओं को समझिए ना साड़ू साहब। अरे आप हमारे सिर्फ जीजा नहीं हैं, जीजा से बढ़कर हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमारे दोस्त हैं। देखिए, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस रिश्ते को ऐसे टूटने मत दीजिए, वरना ये घर टूट जाएगा। चलिए हाथ मिलाइए। हाँ जीजा। अब हाथ लाइए बुद्धू बाबू, हाथ मिलाइए। चलिए इसी बात पे चाय और पकौड़े हो जाए। अरे जल्दी लाओ, जल्दी। हाँ। क्या बात है भगवान दास, मतलब रिश्तों को संभालना तुम्हें आ ही गया। हाँ, आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था शिवाय, जैसे आदमी नदी में कूदता है ना और उसे अपने आप ही तैरने आ जाता है, वैसी फीलिंग थी। भगवान दास, इस दुनिया में अपने लिए जीना, अपना पेट भरना कोई भी मनुष्य कर सकता है, पर यदि उसे रिश्तों को जिंदा रखना है, उन्हें संभालना है, तो एक अपने आप में ललक होनी चाहिए, वरना आज की दुनिया में रिश्ते बचे ही कहाँ हैं, सब तो खत्म होते जा रहे हैं। सच कह रहे हो। वैसे एक बात बताओ यार, कंफ्यूजन है, मतलब ये जीता कौन दोनों में? समय भगवान दास, क्योंकि समय ही रिश्तों को सुधारता है और वही रिश्तों को बिगाड़ता है, और समय तुम्हारे सामने है। ऐसा है, जो आपने चाट समोसे खाए हैं ना, उसका बिल हम पे फाड़ दिया। अरे तो क्या हो गया, रिश्तेदार हो हमारे भाई। हाँ रिश्तेदार हैं तभी कह रहे हैं। सिर्फ 230 रुपए का बिल, भाई देने में भी शर्म आ रही है हमको। अरे ऐसा है, दबा के खाया करिए, कानपुर में बहुत रंगबाजी है हमारी। वही तो। जब देखो यार कानपुर, कभी आइए आगरा, वहाँ का अंगूरी पेठा खिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आगरा बाजी क्या होती है। ऐसा है कानपुर, ऐसा है आगरा। कानपुर, आगरा, कानपुर, आगरा। अरे जीजा जी, आप लोग फिर से शुरू हो गए। अरे अगले हफ्ते घर में गणपति आने वाले हैं, तो जाके तैयारी शुरू कीजिए। और मेरे साथ बोलिए, गणपति बप्पा।